बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है उसके बारे में, और ये देखेंगे क्या मुतासरीन सैलाब को इंतज़ामिया की तरफ से सहूलियात दी जा रही हैं और क्या वो इन सहूलियात से मुतमईन है। इसी के साथ साथ बात करेंगे उन लोगों से भी जिन लोगों तक अभी इंतज़ामिया नहीं पहुँची। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती गागरा के सैलाब मुतासरीन के साथ। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जहाँ पर कैंप्स लगाए हुए हैं, यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया नहीं नज़र आ रही। आज इनसे बात करेंगे कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना है और अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो किस तरह पूरी कर रहे हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सैलाब मुतासरीन, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? दुआ शुक्र है, पहले यही शुक्र ते अल्लाह जनाब पता नहीं कर रहा ऐसे हमदर्दी साढ़े कोल कोई नहीं आया। तो इतना किवें आए हो? ताको रेस्क्यू किने कीते? बाबा ऊ पासे कोई सहारे दी जगह कहनी पानी है, ई वजह ते अस था के आसरा किते बच्चे को लुकाए ते बैठे हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने ताको रेस्क्यू नहीं कीता? ए पहले ही तू साए खड़े साढ़े को कहे ए नहीं पूछा कि भी जी देवे मर गए ते रोटी किवें खांदे पे हो? ताको तुहाडा इत्थै इंतज़ाम किवें चलदा वे? पूरे डी किवें चलदे? बा सरे मलिक शब्बू अल्लाह को उड़े वे उड़े आखे कि रोटी ओ फर्ज किता के होटल वाले को आखे ते इत्था आदिया देगा पा के दे दे ओ खा देते हैं। कितने बस्ती है, कितने लोग हैं पहले हुण ई टाइम तुसां उत्तों कितने लोग इत्थां आ चुके हो? बस्ती इत्थै आ गए, सारी सारी अपनी बस्ती है, कोई वेच कोई कह नहीं आया। ये सारी बस्ती असा हिको कबीला बस्ती रहते आते। तुहाडे माल मवेशी होसन मवेशी एक कुछ साढ़े माया इडू अडू खा कोई जानवर करके उठाई दे गिनो कुछ किथे कहता बांझे कहती गां कोई डंगर ही खिन गए इडे अपना खुश्क इलाके ई तरीके नाल था। तुहाडे नाल औरतां मौजूद हैं, फैमिली मौजूद है, बच्चे बाल हैं, ते तुसां वॉशरूम दा इंतजामात किवें? तेरे तुहाडी जेह्ड़ी ज़रूरी अशिया होने न ओह किवें कित्थों घिन के आंदे पे हो? रोटी दा इंतजामात किवें करेंदे पे हो? मोटरसाइकिल खड़ी है कि बिना कोई अल्लाह देवे मैं जड़ा लेटी को सुबह चावे ना हाँ सुनसान इलाके बस वो बोतला पानी जा खिदी गया ई तरीके गुजारा चलता है। जी, मज़ीद भी मुतासरीन से बात करेंगे और देखेंगे कि उनको यहाँ पर किन किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी बस्ती में कितने लोग थे वहाँ पर, और अब यहाँ पर क्या पूरी की पूरी बस्ती आप लोग यहाँ पर आ गए और ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से आपको इवैक्यूएट किया गया या ख़ुद आप लोग अपनी मदद आपके तहत आए हैं? सर बात यह है कि हमारे यहाँ ना जो हमारी जो बस्ती थी वहाँ पे 70-80 यानी कि घर था, और फ़ी घर में तकरीबन यानी कि आप समझते हैं कि 10-12 लोग तो होते ही हैं। सर हमें अलर्ट तो किया गया कि आप निकलें यहाँ से वरना हम ज़बरदस्ती निकालेंगे। बिल्कुल जानों का वो मामला है जी। के लिए हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया गया। हम अपने सरों पे जैसे सामान होता है पकड़ा के कोई रक्शे वाला ले लिया, इस तरह से अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। पहले हम नीचे आए थे, फिर इन्होंने हमें ऊपर शिफ्ट होने को कहा है, लेकिन ना हमें खैमे दिए गए हैं, ना हमें बुनियादी सहूलियात जैसे खाना हो गया ये चीज़ नहीं दी गई, ना कोई पानी का इंतज़ाम किया। हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं आया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबसे पहले आए हो यहाँ पे हमारा पता करने, वरना हमारे पास मीडिया भी नहीं आई। जैसे कि लगता है हम पाकिस्तान के ही नहीं हैं, हमारा कोई ताल्लुकात हुकूमत के साथ नहीं है। वाशरूम की जो बात आप कह रहे हैं, वाशरूम की जो आप बात कर रहे हैं, बस ये है कि हम इधर उधर छुपा करके कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं। जिनके पास सवारीज़ वगैरह हैं वो तो बाहर जाते हैं, वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग घूमते रहते हैं यानी वीडियो वगैरह बनाने के लिए। कितना नुकसान हो चुका है आपका? अगर मैं आपकी फसलों के बारे में बात करूं, अगर मैं आपके जानवरों के बारे में बात करूं, जानी नुकसान तो अभी तक कोई नहीं हुआ, नुकसान क्या क्या हो चुका है अभी तक? सर हमारे यहाँ अभी बंद तो टूटा नहीं है, लेकिन वो गागरा कचूर की तरफ से जब बंद टूटा है तो वो सारा दरिया का पानी जो है वो हमारे घरों में घुस चुका है। तकरीबन इस वक्त हम जो अपने मदद के तहत यानी कि वहाँ पर जाते हैं, घर देख के हैं, तकरीबन 3-4 घरों का नुकसान ऐसा हुआ कि उनका सारा यानी कि कबाड़ा हो गया है। और जो मवेशी वगैरह हैं उनके घास के लिए हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया गया। हम जब बात करते हैं तो कहते हैं आपके यहाँ अभी तो सैलाब नहीं आया, हम शेरशाह वाले हैं, सुल्तानपुर अम्बड़ को हम कुछ नहीं दे रहे। तो घास वगैरह भी इधर उधर से जब काटते हैं कहीं से तो कोई दे देता है। अभी सैलाब नहीं आया, इसका क्या मतलब है कि आप लोगों के तो घर डूब चुके हैं, बस्तियां जो हैं वो डूब चुकी हैं? कहते हैं बंद नहीं तोड़ा ना, बंद तोड़ेंगे तो हम आपको देंगे। जबकि आप अगर विजिट कर सकते हैं तो देखें कि वहाँ पे पानी हमारे 12-12 फुट तक भी हो गया है कहीं कहीं, और घरों को भी नुकसान हो रहा है। और बाकी जो आप कह रहे हैं इनका मवेशियों का, उनका तो है ही नहीं ना हमारे साथ कोई भी ताउन, हुकूमत की तरफ से कोई ताउन नहीं किया गया। ना दवाइयाँ मिल रही होंगी आपको यहाँ पर, बेसिक चीज़ें कुछ भी नहीं मिल रही होंगी। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर शदीद दुश्वारी का सामना है सैलाब मुतासरीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा क्या क्या मुश्किलात का सामना है आपको? ये सीन हुआ है कि हमने अपनी आँखों से देखा है
जी नाज़रीन, यहाँ पर मुतासरीन का ये कहना है कि जो सामान हमें मुहैया किया गया, अव्वल तो पहले कोई वहाँ पर पहुँचा ही नहीं। अपनी मदद आपके तहत हमने अपने आप को इवैक्यूएट किया, वहाँ से अपनी जानें बचाईं, लेकिन जो इंतज़ामिया वहाँ पर पहुँची भी सही, वो भी सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद थी। मज़ीद भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, पूरी की पूरी बस्ती यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि उनको यहाँ मुश्किलात का किन मुश्किलात का यहाँ पर सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अम्मा मेरे को दसाओ कि क्या हालात हैं तुहाडे इत्थां, तुहाडा किवें गुजर बसर थींदा पे ते पिछों क्या नुकसान थी चुके? साढ़े पास बहुत नुकसान है। दरिया वाले इलाके च त्रुटा है, इडू बन के उड़ा त्रुटा है पानी। दरिया सारे इलाके च साकू कोई नहीं कड्डा, सा खुद है। सारे घर ढह गए, दीवार कोठे मकान साकू तो पानी कोई नहीं देंदा, सिर्फ नैक शब्बू एक टाइम रोटी देंदा है। हम सारे सेब वो देंदे बिया सबको कोई नहीं। मतलब तुहाडे अपने इलाके दे लोग तुहाडी मदद करे पे, इंतजामिया कह नहीं? इंतजामिया कह नहीं, लेकिन पिछों तक कैंप लगे हुए हैं, उत्थां हर कहीं को सहूलियात मुयसर हैं, तुसा ताकू उत्थां घेन के क्यों नहीं गए हाली तक? आखिर क्या आदन आदन डंगर तुसा जेड़े है ना लोड़ देवो ते आप आवने वाला जानवर अपने किदे करो। अच्छा ये देखो ना, ये हुण एक आदन कि जिला इंतजामिया का मौकफ ये भी हो सकते ना कि पहले इंसानी जान की हिफाजत असा करनी है। अगर तुसा बजित थी वैसो उत्थां तो उन्होंने वास्ते भी तो मुश्किलात पैदा थी वैसे कि असा अपनी जान बचाऊँ, डंगर बचाऊँ या असा इंसानी जाना को बचाऊँ। असा पटवारी को गए खत्म बूढ़े हो देंदा ही नहीं बोला असा कितों गिनो आप मोल गिनती बैठे जिन्ना दे कह नहीं हो कपड़े ला के बैठे धुपते। गुजारा किवें करेंदे? औरत ज़्यादा तुसा वॉशरूम वंजना होंदे ओ किवें करेंदे हो? धावण दा क्या इंतजामात हैं? कहनी 8 दी थी गना सा दाते क्या नहीं इवें कपड़े पा के बैठे कह नहीं धानते जे सारे कोल पानी क्या नहीं असा कितों दो बाला को वेने पर दूर तो मील पांद दा कर वेने बोतलां चा वेने बाहर रहने ओ बाला को देने तो कोई रोटी पका के खादी सुबह टाइम दोपहर खादी शाम टाइम देंदा नैक ना तो सारा दी आप ही में भुखे कोई आ गया कह पानी दे दिता तो पी गई ना तो होनी तरी से बैठे हैं। पानी जैसी बेसिक नेसेसिटी भी यहाँ पर मुयसर नहीं है लोगों को, लोग अपने घर बार छोड़ के आ चुके हैं। मज़ीद भी औरतों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आजी। अस्सलाम वालेकुम आजी जी, क्या हाल चाल हैं? क्या तुहाडे हालात हैं पिछों दे ते हुण शुक्र दा अल्लाह दा शुक्र दा हर वेले असां बहैसियत इंसान असां अदा करने, लेकिन ई टाइम हालात क्या हैं तुहाडे? हालात क्या सा कोई नैक शब्बू हम देंदा खड़ा है, सब कोई शका नहीं। बच्चे साढ़े को सवेरे रोटी मंगते, साढ़े को कच्चा राशन होवे तो अस खवाऊं। साढ़े नाल हुकूमत कोई तावा नहीं पई करेंदी, गिर गए न अस क्या करूं? इत्थां किवें आयो? इत्थां किवें आयो? अपने आप निकल के साकू ना कोई तंबू मिला गए कह नहीं साकू ते जिन्हां लोगों ने ऐलान कीते हैं मसीदां खड़े थी कि हुण तुहाडे सैलाब आंदा पे तुसां इत्थों अपनी मदद करो ते ओ लोग तुहाडे कोल रेस्क्यू वास्ते नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे, कोई कह नहीं। अस अपने मोटरसाइकिल ते जानवर नु भूख मरदन सारे दिन धुप ते एडे गिना तो तंबू अड्डी बैठे अपने मोल गेन के कोई तावा नहीं पिया करेंदा सरकारी। अच्छा रोटी तुहाडे कोल कैं नहीं, वॉशरूम तुहाडे कोल कैं नहीं, तुहाडे कोल इंदे अलावा एक बड़ी बेहतर ज़रूरत होंदी है वो होंदी है कि ताकू दवाइयाँ या कोई तरह के हालात खारिशां दी बीमारी थी वेंदी है? कोई कह नहीं, सारे वोट हर बंदा वोट गिनण आ वेंदा इकुडे उकुडे साडी आज कोई नहीं कोई हलाफी नहीं पिया करेंदा। अच्छा साकू पैसा भी लोड़ थींदा है, साकू पैसा भी लोड़ थींदा तो बंदे इंसान है, साकू राशन भी कच्चा लोड़ थींदा। साडे बच्चे सवेरे रोटी मंगते ना तो उनको मरेने हैं, राशन होवे तो उनको पका के देऊं। राशन हो जी तो हम रोटी का इंतज़ाम भी करें, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास दवाइयाँ नहीं हैं। दीज आर बेसिक नेसेसिटीज़ जो यहाँ पर सैलाब मुतासरीन की पूरी नहीं हो रही। ज़िलाई इंतज़ामिया बकौल मुतासरीन के वो वहाँ पर ऐलानात तो किए गए कि अब अपनी जगह को खाली कर दें क्योंकि यहाँ पर सैलाब का ख़तरा है, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुँचा। रेस्क्यू का जो इनका काम है कि उन्होंने रेस्क्यू करना है वो वहाँ पर नहीं पहुँची। मज़ीद भी मुतासरीन से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अगर आप मेरे बिल्कुल पीछे देखें तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती बहादुरा में जो मुकम्मल तौर पर सैलाब के ज़द में आ चुकी है। मुतासरीन सैलाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो अपनी मदद आपके तहत जो सामान लेकर आ रहे हैं। तो ज़िलाई इंतज़ामिया कहाँ पर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि अभी आप अपना सामान लेके ख़ुद आ रहे हैं तो इंतज़ामिया आप तक नहीं पहुँची? नहीं।
नहीं पहुंची। तो जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं वो उधर शेरशाह। तो आप अपना सामान किस तरह इवैक्यूएट कर रहे हो, अपने जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं वो किस तरह अपना सामान निकाल रहे हो, और इस वक्त कितने लोग पीछे फंसे हुए हैं और कितने लोग यहाँ से निकल चुके हैं और कहाँ पर गए हैं वो? आधी से देर बस्ती तो उठ के यहाँ शेरशाह चली गई है, और आधी बस्ती शेरशाह जो कैंप्स लगाए हैं वहाँ पर? हाँ, और आधी बस्ती यहीं पे है। खुद गए हैं यहाँ पर? खुद गए हैं। जी माँ जी, तुसें दसाया क्या क्या मामलात हैं? अभी कुछ नहीं मिला हमें, हम कुछ सामान घरों में छोड़ के गए हैं, पानी भी बहुत है, और कुछ बच्चों को लेकर गए हैं, कुछ सामान ज़रूरत का है वो ले गए अपने साथ, अपना खाने पीने का है। आप लोगों के जानवर होंगे पीछे? और वो भी हैं, वो निकाल लिए अपने रिश्तेदारों के घर में, कुछ बैठे हैं, कुछ जानवर रिश्तेदारों को दे दिए हैं, कुछ अपने साथ कैंपों में ले गए हैं आप लोग। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों को जो निकाला जा रहा है वो क्या रेस्क्यू के एहलकार आपको निकाल रहे हैं या आप लोग खुद निकल रहे हैं? हम खुद निकल गए थे। पहले हमें बताया गया था कि पानी बहुत आ रहा है, आप चले जाएं यहाँ से अपने घर छोड़कर, इसलिए हम घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर चले जाएं, या तो अब आप लोग अपने या तो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं या कैंपों में जा रहे हैं। मज़ीद भी मुतासरीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो कैंपों तक खुद जो इंतज़ामिया की तरफ से जो कैंप्स लगाए गए हैं उधर तक खुद पहुँच रहे हैं, और कुछ जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ तक नकम नकाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं सही पिछू दे वस्ती दिन? साड़ी वस्ती चक नियाज़ाबाद है, हैदराबाद है, नाल चक नियाज़ाबाद है। साढ़े मौके बैठा ज़रूर डिठा वञे कि सारे मकान की हालात भी डिठी वञे। मकान साढ़े गिर गए कि इन टाइम साढ़े बाल बच्चे कहीं कहीं पासे हैं, कहीं कहीं पासे हैं, कि अपने इन वजह को कोई साढ़े सामान समून हैं। कल पुलिस वाले भी सबको कढ़ण आए, असा लोग चप वाल मकान वाले पासे वाल गए, भाई मतलब साढ़ा कोई सामान छक असा भुखे त्रिसे जिमें खड़े उन निभेंदे खड़े हैं, तो लेकिन भाई कहीं पासे साइड दे थी तो के इंतजामिया कितना है? पुलिस दे एहलकार तुहाडे मदद तुसां दसिंदे पे करिंदे पे, लेकिन रेस्क्यू दे एहलकार कह नहीं आए तुहाडे कोल? जी कह नहीं साढ़े को भाई कई कोई हलकार कह नहीं आई, सब कई कह मिले। असा हुण भी कोई ट्रक गए इन टाइम कहीं को काटन शाटन मिलन, कोई खटड़े कोई बिस्तरे इंतजाम उन्होंने हैं, कोई शक कहीं को मिली है तो कहीं को कह नहीं मिली। कुछ लोगों को चीज़ें मिली हैं और कुछ लोगों को नहीं मिली। अच्छा, इन टाइम तक तुहाडी वस्ती दा कितने लोग हैं जिन्हों को एवैक्यूएट करके के वो कैंपा घेन गए, तो इन टाइम वस्ती कुछ लोग मौजूद भी हैं? जी जी वस्ती मौजूद है बंदे हैं। अगर ऐलानात किते गए कि जानी नुकसान थी सकते, वाले भी लोग क्यों मौजूद हैं हाले तक? जानी वजह को ना भाई नफे नुकसाना की वजह को भाई कोई साढ़े छत्तर सामान महंगे सामान मिले, गरीब हैं, हर मकान चोर। जान दी कीमत ज़्यादा कहनी? जान की कीमत भी ज़्यादा है, भी सारा कुछ भी अपना इंतजाम भाई कोई मंजे डह गई हर मड्डिया चोरी लोग की वेंदे हुण वो चक्कर लावन किते आए एडे एडा पानी है पिया क्या करूं हुण जान को देखो कि अगा अपनी पूरी बालां दी जिंदगी को देखो बंदा अपना करेंदे खड़े क्या करूं माल। अच्छा, बेहिस्सी दी इंतहा है तुसां दसेंदे पे हो कि इन टाइम चोरियां ई तरह के हालात दे विच भी लोग चोरियां करेंदे पे, तुसा जो अपना सामान खुद घेन के आंदे पे हो, इंतजामिया कितना है? इंतजामिया ने ऐलान तक किते हो सन? कोई पता कह नहीं भाई जान, आप अपनी हिफाजत आप करेंदे खड़े हैं जिमें भी है पिया ताकू ऐलानात किए गए। पुलिस इतना नज़र आती पई है कि लोग दसेंदे पे कि पुलिस ने हेल्प की है, तुहाडी मदद की है, लेकिन जी जिलाई इंतजामिया है उनके अलावा जेडे रेस्क्यू का इदारा जिंदी जिम्मेदारी है ताकू इतू एवैक्यूएट करना, ताकू महफूज मकामात घेन के वनना, वो इतना तक हाली तक नहीं पहुँचे। नहीं कल आए हैं साढ़े को, अज कोई नहीं नजर कोई नहीं आता पिया, वो पानी ये घाट है पिया हुण ये पिया मकसद उच्चे जाई वाले जेडे हैं पिए उन्होंने वास्ते तो रस्ता है पिया, जेडे झिके छोदे हैं पिए उन्होंने वास्ते प्रॉब्लम। टाइम भी लोग पिछू मौजूद हैं, वो निकलना चाहते फस चुके हैं या वो बजिद हैं कि असा अपनी जगह नहीं छोड़नी? वो हर कोई बस जिमें भी है अपना चाल बना के निकलिया आंदे रस्ते दे विच, हर कोई अपना भाई मकसद बाल बच्चों को उन्होंने टिकाने ला के देना अपनी मंदिर तक पहुँचाई गण, लेकिन ये अपने सामान की हिफाजत करें गणे 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद वन गया अपना चक्कर लाया मकान देख आया भाई मड्डी कहीं मकान डह वेंदे लोड वेंदी है जाओ को अपना यो करें। ये सामान चाह के हुण तुसां वेंदे कित्थां पे हो? तुसां पिछू डेदे पे कुछ फैमिलीज आंदे पे, औरतां भी हैं, बाल भी हैं, हुण इत्थां तुसां कित्थां वेंदे पे हो? जेडे कैंप्स लाए शेरशाह दे कोल? कैंप दे विच वेंदे पे सारे बाल उठाई भी उठाई वेंदे पे शेरशाह। अच्छा, ऐलानात ते काफ़ी डियां तो थींदे पे, हुण तुसां क्यों नकल मकानी करेंदे पे? पानी ज़्यादा आ गए? नहीं बाल तो सारे मफूद उठाई बैठे थे, ये सारे मकसद तो एक दफा कि भाई अपना सारे बाल हैं पिछा था उड़ काट के अपना उत्थे बैठे हैं,
साढ़े मकान वगैरह ढह गए, समान की हिफाजत करने वास्ते निगरानी वास्ते जड़ा है कई हमसाया के घर जाओ ना पर बंदे राख गिंदे भाई। अच्छा जेडे कैंप से उथा इंतजाम ठीक हैं, बेहतरीन कोई क्या मिलता पे उथा इंतजाम? खाना जड़ा है वो मिलता पे, सहूलत है, पक्खा वगैरह कैंप उन्होंने दिते हैं भी, हर चीज़ की सहूलत सही है उतना। जी नाजरीन, जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से जा रहे हैं। इंतज़ामिया के कुछ लोग भी यहाँ पर, पुलिस जो एहलकार हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं इनको इवैक्यूएट करने में। इनके साथ सामान है। कुछ लोग तो जो कैंप्स तक पहुँच गए हैं उनको सहूलियात मिल रही हैं, लेकिन जो अभी भी अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं, कुछ लोगों का देखें नेचुरल है, जिन लोगों का घर था, जिन लोगों का सामान था, उन्होंने अपनी हिफाजत करनी है। लोग जो अपनी जानों से ज़्यादा अपने माल की हिफाजत करते हैं, क्योंकि उनका गुजर बसर फिर अगर फ्यूचर में किस तरह होगा। मज़ीद भी मुतासरीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या हालात हैं और आप लोग अब किस तरह जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और इवैक्यूएशन का अमल है, यानी अपने आप को सेव आप लोग किस तरह कर रहे हैं? सर जो है ना, इधर जो है ना बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, और हमारी जो फैमिली भी अभी तक बाकी है उधर बैठी हुई है। तो रिक्वेस्ट करें, रेस्क्यू वाले के पास भी गए हैं, वो भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हमारी। तो आप लिहाजा उनसे इल्तजाई भी किया है कि हमारे मवेशी भी उधर मौजूद हैं। क्या इल्तजा है आपकी? आप लोगों को फिल फॉर इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? सर ना कोई फंड है, ना कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। हमारे उधर ना कुछ पकाने के है ना कुछ। तो हम कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमें निकाला जाए। फसलों का क्या क्या नुकसान हो चुका है? आप काश्तकार हैं, क्या क्या कौन सी फसल अब इस वक्त आपने लगाई हुई थी और उसका कितना नुकसान हो चुका है? पूरी की पूरी फसल ज़ाया हो चुकी है इस वक्त? फसल बिल्कुल ज़ाया, ज्वार लगाई हुई थी और जो है ना धान वगैरह लगाया हुआ था, और सब्जियात वगैरह सब ख़त्म हो चुका है, डूब गया। माल मवेशी होंगे, आपके जानवर होंगे, उनको इस हालात में दवाइयों की ज़रूरत होती है। इंसानों को दवाइयों की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिल रही होगी। उनका बंदोबस्त आप लोग कैसे कर रहे हैं? चारे का बंदोबस्त कैसे कर रहे हैं? फिर चारे का बंदोबस्त तूड़ी लगाई हुई है, मोल ख़रीदते हैं और उधर चारा डालते हैं उनको तूड़ी, लेकिन जो है ना चारा ये नहीं हमें भाई दे रहे। इंतज़ामिया की तरफ से आपको जो है वो चारा नहीं मिल रहा। तो मज़ीद भी आप लोगों को अब इस वक्त खाने की ज़रूरत होगी, तो वो पूरे दिन का अपना अहवाल बताएं। अभी आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग कैंपों की तरफ नकल मकानी अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं की? सर जो है ना नकल मकानी अचानक पानी आ गया था, कोई हमें मालूमात नहीं है, इसी वजह से अभी कुछ फैमिली हमारी मौजूद है उधर। इंतज़ामिया की तरफ से तो ऐलानात किए जा रहे थे कि आपके पानी आ रहा है, अपने आप को महफूज कर लें, तो अभी तक आपको कैसे खबर नहीं पहुंची? सर जो हम जो बाहर गए होते रोज़ी के लिए, तो हमें आते वक्त इधर पानी आ चुका था, इसलिए हम नहीं निकल सके। कुछ लोग जी जिनको ऐलानात का पता नहीं चला वो नहीं निकल सके, और जिसकी वजह से उनको शदीद नुकसान हुआ। मज़ीद भी हम लोगों के साथ जो है मुतासरीन हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, और अगर सहूलियात नहीं दी जा रही तो वो अपना गुजर बसर किस तरह कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो ये दसो कि क्या हालात हैं ई टाइम, तुसा कित्थों आए हो पिछू ते ई टाइम? इत्थे मौके दे खड़े हैं से ये सारे घर अचानक बंद तुलके, इडू भी पानी इडू भी बड़े औखे हैं। एक दगे हैं तंबू गिनन तो आदन सही जरा गिलानी हाउस वञो, उतों पेट्रोल साड़ के जड़े अस टूकोर खावना वो अस पेट्रोल साड़ आए हैं। वाला कि चेयरमैन को वञो, चेयरमैन को गए हैं तो वह हाली सुता पे। उन तो बाद जरा फिर के अस इवें जरा वापसी आए खड़े हैं। बस फिलहाल अल्लाह के आसरे तले पे हैं, बाकी सारा कोई गवर्नमेंट नहीं सारे तावन किया और चेयरमैन भी तावन नहीं किया। मलक सुलेमान गाग रियाई असा सड़क के बाला को घेन के बैठे हैं से बिल्कुल बारिश के बिल्कुल वो जो रड़े दे बैठे हैं, जेड़े मुँह लगते हैं उन्होंने को तो मिल गए, जेड़े बेवार से अल्लाह की छत तले बैठे सिर्फ उनकी कनात लेंदी पे, रोटी भी खाते पे हैं, गुजारा भी करेंदे पे हैं। बाकी हुकूमत सारे कोई तावन नहीं करेंदी पे, ना चेयरमैन ते ना मैंबर करने ये सारी सूरत हाल, बाकी कोई सा ना गुजर बसर किवें करेंदे पे हो? तुसा रोटी है पई ये है अबू जड़ा रिज़्क मेरे मालिक दे हाथ च, कहीं इंसान दे हाथ च नहीं। कोई आंदे कच्चा बस्ता चाहते आंदे, कोई चावल चाहते आंदे, कोई किवें आंदे कोई किवें, उनके हिसाब नाल अस करेंदे। बाकी कोई सन तुहाडे नाल बाल हैं, औरतां हैं, फैमिली है पूरी पूरा फैमिली वाले 5-5 6-6 बंदे एक जात खटड़े खड़ा के अस खड़े हैं बैठे से।
उन तो बाद बाकी कोई हल का नहीं। औरतां पर्दा करें ने उत्थां वॉशरूम दा इंतजामात वाल किवें करेंदे पे गुजारा? गुजारा है राती बाल उठी गए जवान एक साइड थी वेनन औरतां वेंजन बाकी वो गुजारे वाली हाल है। बाकी मामलात ख़राब हैं मुकम्मल। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हालात हैं जी पीछे आपके? आप लोग बुरे हालात हैं, कोई हुकूमत कोई कामन नहीं कर रही इधर, बड़े बुरे हालात। यहाँ पर आप लोग कैसे पहुँचे हैं? रेस्क्यू वाले आपकी मदद के लिए आए या ज़िला इंतज़ामिया कोई आया? नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा सर जी। तो कैसे पहुँचे हैं आप लोग यहाँ पर? अपनी मदद आप आएँ, जैसे आ रहे हैं कोई भी तावन। आपके साथ सामान है, पीछे जानवरों का क्या किया? आपके साथ फसलें होंगी? वो बस सारी तबाह हुई, बस इस जानवर रोड के ऊपर, बंदों के ऊपर, नहरों के ऊपर बांधे हुए हैं दूसरे इलाकों में। अपनी जान बचाई, अपने जानवरों की जान बचाई और जो चीज़ हाथ में लगी और हम पहुंच गए। बिल्कुल इसी तरह सारे अचानक सारे हथे लगी है, बालों को घेन के असा पक्की दिया बैठे हैं। वंजन वास्ते सारी सूरत हाल कोई क्या नहीं भाई, असा पीछा वंजूं भाई सारे घर क्या है जे क्या नहीं। उन तो बाद सिर्फ अल्लाह के आसरे से बैठे हैं। ये भी दिल आते जो तुम्हारे सामने वो पानी लगा कर तुम देख सकते हो, इड्डू भी पानी है। सारी फुर्सत नहीं थी पी जो असा पानी क्रॉस करके अपने मकान देखूँ, जो अपनी मड्डी देखूँ, जो खावन पीवन की कुछ है चाह। अच्छा दूजी गाल है जो बाल जरा हम ठंड लगती है, सर्दी लगती है, बाज़ रात बालों को बुखार थी वेंदे, कोई साढ़े को जरा दर नहीं। घर के सामने उधर देख सकते हैं आप, पानी सारा घर पे पहुंचा, पानी में पहुंचा। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? फसल क्या, कौन सी फसल लगाई हुई थी और क्या डूबी है? हमारा चावल लगाया हुआ था वो भी डूब गया है, हमारे द्वारा घिर गए हैं सब, आप देख मकान टूट गया सारे। आपके साथ अभी जो फैमिलीज़ मौजूद हैं, कैसे आप लोग पूरे दिन का खाना खाना होता है, वॉशरूम जाना होता है, औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम किस तरह कर रहे हो? ये सारा तफसीलन ज़रा बताओ कि किस तरह आप लोग मालूमात का यहाँ पर गुजारे करते हैं। जी नाज़रीन, जो मुतासरीन सैलाब हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना है उन लोगों को, और उन लोगों के लिए खाना जो है वो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो वॉशरूम्स हैं वो नहीं है। औरतें जो पर्दा करती हैं उनके लिए सही इंतज़ामात मौजूद नहीं है। मज़ीद भी मुतासरीन से बात करेंगे कि उनकी क्या मुश्किलात हैं और वो क्या जो है इंतज़ामिया से कहना चाहते हैं ताकि उनके ये मुतालबात पूरे हों और उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो मिलें, क्योंकि जानी है, इंसानी जानें हैं, इसके साथ इनके जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी क्या नुकसान थी चुके तुहाडा पिछू ते ई टाइम तुहारे हालात क्या हैं? कित्थां बैठे हो, किवें गुजर बसर करेंदे पे हो? भाई जान तुहाडे सामने थे रोड ते बैठे हैं, ठीक है। पानी दी जूं जूं निगाह वधदी वेंदी है, जूं जूं ज़्यादा थींदा वेंदे, तुहाडे सामने दी गाल है, हर शय तुहाडे सामने है। हां क्या क्या तो कुड़ा सम तुहाडे सामने लोग कहंदे बाल बच्चे माल ढगी हर शय बाहर है। इंतजामिया ने कोई मदद की है ताकू तू कढ़ण दी कोई मदद की होवे? कोई आ वेंदा किस्मत नाल कशा ना कशा देवान, बाकी तो कोई नहीं। टाइम तक इंतजामिया दे तरफों ताकू क्या क्या मिल चुके? बस यो राशन पानी आ वेंदा थोड़ा बड़ा राशन पानी मिलदा पे इंतजामिया दी तरफों। उनके अलावा तुहाडे क्या मुतालबात हैं इंतजामिया तो? क्या मुतालबात हैं? बस कोई पानी यो घाट थी वञा ते वल कुछ सौखे राय वञो पिछा हट वञो। वो तो जी अल्लाह दे करने हैं हुण पिछू। लोगों का यही कहना है कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह ये पानी जो है वो कम हो ताकि इनकी मुश्किलात में कमी हो। इंतज़ामिया कभी बकौल मुतासरीन के आती है तो कभी ना कभी इनको राशन मिल जाता है, लेकिन इन टोटल ये अपनी मदद आपके तहत ही गुजर बसर कर रहे हैं। जी बताइएगा आपके क्या हालात हैं पीछे? हालात बहुत बुरे हैं, आपके सामने ये टेंट की जगह क्लीन लगी हुई है। पीछे आप लोग जो अपने घर बार छोड़ के आए वहाँ पर किस किस चीज़ का नुकसान हुआ है? फसलों का, आपके घर होंगे, फर्नीचर? घरों का हो गया है, वो आपके सामने सामान भी अपनी मदद आपके तहत आए हैं। हम कोई हुकूमत की तरफ से कोई वो नहीं है, हम अपनी मदद आप करके हैं। इंतज़ामिया ने कोई निकलने की वहाँ से इंतज़ामिया की कोई मदद की नहीं है। ये इधर देखो आपने कोई टेंट नहीं दिया, वो ना अस्पताल है ना वो बीमारी के लिए। इधर कैसे गुजर बसर करे अपना पूरे दिन में, कैसे गुजर बसर करते? बस आवाम मदद कर रही है, आवाम आती है दे जाती है, और कोई हुकूमत की तरफ से खाना वगैरह वो नहीं मिल रहा। हुकूमत की तरफ से कोई खाना वगैरह नहीं मिल रहा? पीछे लोग कह रहे हैं कि कभी कभार वो आते हैं जी अनाज दे जाते हैं, चारा दे। कोई अनाज नहीं है, आवाम मदद कर रही है फ़िलहाल, फिर अल्लाह की मदद। अच्छा, जो आप लोगों के जानवर हैं उनके चारे का बंदोबस्त किस तरह कर रहे हो यहाँ पर आप लोग? बिल्कुल क्योंकि रोड पर बैठे हुए हो। नहीं, चारे का मतलब अपने घर पर चले जाते हैं, वो थोड़ा सामान वगैरह ले जाते हैं।
चारे का बंदोबस्त भी जिस तरह थोड़ा बहुत हो रहा है वो कर रहे हैं। इनको मुस्तकिल बुनियाद पर चारा नहीं मिल रहा, जानवर हैं जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि बिल्कुल रोड पे इस वक्त मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं। इधर कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाती है, बच्चे छोटे जो हैं वो इनके साथ हैं, फैमिली साथ हैं, पर्दे का निज़ाम कोई नहीं है, औरतों ने वॉशरूम जाना होता है, जो खाना खाना होता है। इस तरह की मुश्किलात का लोगों को जो है वो सामना है। मज़ीद भी मुतासरीन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं पहुँची और अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से इनके लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं और इन्होंने अब यहाँ पर किस तरह पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ कि पीछे क्या नुकसान है, पीछे क्या नुकसान हुआ है, घर कहाँ पर है आप लोगों का? घर ये टूल प्लाजा के साथ है, यहाँ डूबे हुए हैं सारे घर, गिर गए हैं हमारे घर। टूल प्लाजा पे तो सारा पानी है और आप लोगों की बस्तियाँ तो पूरी मुकम्मल तौर पर सैलाब में डूब चुकी हैं। हाँ जी, मुकम्मल ही डूब गए हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये सिर्फ बच्चे बचा के ले आए हैं हम, ठीक है, बाकी यहाँ इंतज़ामिया कोई भी नहीं आया। देख लो आपके सामने ऐसे बच्चे बैठे हैं। कितनी आबादी थी पीछे और अभी आप लोग यहाँ पर कितने लोग पहुँचे और वहाँ पर पीछे लोग कितने फंसे हुए हैं? बच्चे सारे ले आए हैं, पीछे सामान हमारा सारा उधर मकानों के अंदर है, बंदे से तार पानी है, ठीक है, कुछ भी नहीं लेके आए। ये खाली बच्चे ले गए, ये जानवर लेके आए हैं। यहाँ कोई जानवरों का चारे का बंदोबस्त किस तरह कर रहे हो? कोई भी नहीं है, हमारा अपने पास तूड़ी पड़ी थी, वही तूड़ी डाल रहे हैं, कोई चारा नहीं दे रहे, कोई यहाँ से कोई आ ही नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा हमारे से। मुलादा काम चलता पे इधर से कोई जन रखी कोई किस देता कोई बच्चे वो बुखार लड़ते पर बड़े वो परेशान हैं, ठीक है, जानवर मकान बंदे बंदे जरा पानी आई जाना कितना था बनो कितना सब बेड़ी ठहल सकते। हुकूमत की तरफों जो कैंप लाए हुए उत्थां क्यों नहीं पहुंचे हाले तक तुसा ते इंतजामिया तक उत्थां क्यों नहीं घिन के वेंदी भी? कोई ऐलान किया कि इंतजामिया की तरफों? कोई बंदा यही कहना हर कोई अपने हेठ हाथ मारेंदे, कोई बंदे कहने जरा गया। गुजर बसर किवें करेंदे पूरे नींद दा अहवाल जरा अपने दसो। रब करवेंदा बंदा कोई नहीं करवेंदा पिया, ठीक है ना, खुदा तरफों इत्थे दी पई है। खुदा करार है जी, अल्लाह पूरी कर रहा है इनकी, लेकिन इंतज़ामिया जिसकी ज़िम्मेदारी है, जो यहाँ पर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से तो हमें अल्लाह हर हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से हमारी पूरी की जा रही है, अपनी मदद आपके तहत हम पूरी कर रहे हैं, अपनी पूरे दिन का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर हमारी मदद को नहीं पहुँची। जब सैलाब आया, पानी यकदम आया, तो उस टाइम पर भी हमने अपनी मदद आपके तहत अपना सामान उठाया और यहाँ पर जहाँ पर भी हमें खुश्क जगह मिली वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन इंतज़ामिया ने हमारी मदद नहीं की। इसी हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आपको दिखाए जो मुतासरीन सैलाब हैं उनका शिकवा इंतज़ामिया से कि अभी तक उन तक इंतज़ामिया नहीं पहुंची और वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो इंतज़ामात करने पर मजबूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुकूमत जो इंतज़ामिया की तरफ से जो रिलीफ़ कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ारूक साहब, असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहाँ पर, और सब रजिस्ट्रार मुल्तान है, जो इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से जो रिलीफ़ कैंप लगाए जा रहे हैं उनके मामलात को देख रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या इधर अद्वियात दी जा रही हैं और किस तरह की सहूलियात मुतासरीन सैलाब को दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे सर ये बताइएगा कि इस टाइम आपके पूरे डे का जो डे टू डे आप लोग किस तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पर और किस तरह की सहूलियात जो हैं इस रिलीफ़ कैंप्स में दी जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, जो भी ज़रूरत है उनकी, हेल्थ वाले हैं, वेटरनरी वाले हैं, लाइव स्टॉक, लोकल गवर्नमेंट, हमारा रेवेन्यू तो खैर है ही है इसमें, तो और भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जिन जिन की यहाँ ज़रूरत है। साफ़ पानी वाले हैं और सुथरा पंजाब वाले हैं। तो जो यहाँ फैमिलीज़ हमने ठहराई हुई हैं उनको 3 टाइम जो है गवर्नमेंट की तरफ से खाना मुहैया किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ मुखैर हजरात भी आकर वो भी कोई राशन, कपड़े, जूते और फूड आइटम, जूसेस वगैरह वो भी तकसीम करते हैं। और बाकी कुछ हमने स्कूल में है, कुछ वेटरनरी हॉस्पिटल में है, कुछ ये BHU साथ है उधर है जहाँ कमरे अवेलेबल हैं, वो कमरों में ठहरे हुए हैं। अदरवाइज़ जो ज़्यादा हो गए उनको फिर हमने टेंट लगा के दिए हैं, टेंट में चारपाइयाँ भी दी, पंखे भी फराहम कर दिए हैं। तो जो भी है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर किसी को जो है वो फैसिलिटेट करें। इस वक्त तक स्टैट्स के मुताबिक आप लोगों के पास कितने मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं डिफरेंट कैंप्स में जो इस वक्त इस इलाके में कैंप्स लगाए गए हैं, और आप एक्सपेक्ट अब इन्फ्लक्स ऑफ पीपल कितना करें कि मज़ीद लोग अब आ सकते हैं और उनके लिए इंतजाम क्या किए गए हैं? ये सबसे बड़ा तो इस टाइम ये शेरशाही है जिसमें तकरीबन कोई 5000 के ऊपर नीचे जो है ना इफेक्टीज़ हैं,
तो टोटल डिस्ट्रिक्ट का इसके पीछे भी हैं, वो फिगर मुझे एग्जैक्ट ये टोटल उसका नहीं है क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें भी हैं, जो भी हम कर सकते हैं इनके लिए डे एंड नाइट ड्यूटी भी कर रहे हैं, इनको फुल हम कोशिश कर रिलीफ दे दें। बेशक घर वाला तो वो नहीं कर सकता है, तो लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी तरफ से यहाँ पर 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है, अद्वियात जो मौजूद होंगी, यहाँ पर बीमारियाँ हो जाती हैं कुछ इस तरह के जो सैलाब वाले इलाके होते हैं, वहाँ पर जो है ख़ारिश की बीमारी हो जाती है या इस तरह की मज़ीद जो बीमारी होती हैं, स्नेक बाइट का ख़तरा होता है, तो इसके लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं और वैक्सीन मौजूद हैं? जी बिल्कुल, स्नेक बाइट वो जो है वैक्सीन भी मौजूद है, डॉक्टर इस टाइम भी बैठे हुए हैं। और इसके अलावा कल वो प्राइवेट जो हैं अपने वो मक्का वाले आए थे, उन्होंने सारी स्क्रीनिंग वगैरह भी की है, डेंगू वगैरह के स्प्रे वगैरह वो भी हेल्थ वाले कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे बड़ा फोकस है हमारा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब वो इससे कंजस्टेड सब हो जाता है ना, तो इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा सीरियस हुआ नहीं है। तो ये एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनकी शिफ्टें जो चेंज हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनका स्टाफ भी मौजूद है। अच्छा सर, हमारे इस प्रोग्राम में हमने मुतासरीन सैलाब से बात की, उनका ये शिकवा था कि इंतज़ामिया जो है जहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर तो मौजूद है, लेकिन हम तक नहीं पहुँची, और हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो इंतज़ामिया तक या तो पहुँच रहे हैं या कभी हम अपने इर्द गिर्द के जो हमारे कज़न्स हैं हम उधर अपना सामान पहुँचा देते हैं। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, या इंतज़ामिया की तरफ से जो है उन तक रिलीफ अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? जो फ्लड बंद पर बैठे हैं शायद आप उनकी बात कर रहे हैं, उनको भी कुछ को तो वो खाना वगैरह जो है ना जा रहा है, वो एकदम निकल के अगर कहीं बैठ जाते हैं ना तो मतलब वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। फिर ये भी नहीं कि फ़्लड इफेक्टीज हैं या नहीं, उनमें भी करना होता है जो, तो फिर हमारा रेवेन्यू का अमला है, लोकल गवर्नमेंट के हैं, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो उनको पॉइंट आउट भी करते हैं जहाँ जहाँ, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको पहुँचाया जाए, और पहुँचाया भी जा रहा है। लेकिन ये इतनी मैसिव उसमें है ना कि शिकायत तो फिर कर ही देते हैं लोग के जी। हाँ जी जी जी। मुझे ये बताइएगा कि मज़ीद आप लोग अब, या सैलाब की जो सूरत हाल है वो सबसाइड हो चुकी है, या मज़ीद भी आप लोगों को एक्सपेक्ट करें कि अभी इन्फ्लक्स हो सकता है और अभी क्रिटिकल सिचुएशन है साउथ पंजाब में? जी जी, अभी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे ही फिर हायर अथॉरिटीज़ से हमें जो इंस्ट्रक्शन आएंगी, वहाँ से जो भी पॉलिसी फैसला होगा फिर उसके मुताबिक इसको फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे आगे। अभी तो हम बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत की तरफ से इंतज़ामात किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो कैंप्स हैं वहाँ पर जो 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, लाइफ स्टॉक के वेटरनरी के जो स्टाफ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कौन सी यहाँ पर दवाइयाँ मौजूद हैं और इन तरह के हालात में जानवरों को किस तरह की बीमारी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पर लाइफ स्टॉक की तरफ से स्टॉक का हमने कैंप लगाया हुआ है। जी जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह की बीमारियां इस वक्त हो जाती हैं सैलाब के हालात में, और क्या उन बीमारियों के तदारुक के लिए आपके पास दवाइयां मौजूद हैं? इसी के साथ ये भी बताइएगा कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो मुतासरीन सैलाब हैं, उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपने जानवरों के लिए अपनानी चाहिए? जी सर, एक तो हमारे पास हर किस्म की मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। दूसरा, जो बीमारी आ रही है वो डायरिया, एलर्जी और फीवर आ रहा है, ठीक है ना, उसके लिए हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे पास 3 शिफ्टें काम कर रही हैं, ठीक है ना, और हमने जानवरों की हिफाजत के लिए प्री फ्लड वैक्सीनेशन की हुई है। इसमें लार्ज हमारे पास 6 मौज़ा जात हैं, जिनमें तकरीबन 15,700 एनिमल्स हैं फ्लडेड एरिया में। उनको हमने 100% वैक्सीन की हुई है, और अब हम उसकी बूस्टर डोज हम लगवा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास 3 शिफ्टें हैं जो सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अभी तक कितने जो हैं जानवरों का आप लोग इलाज कर चुके हैं और कितने जानवरों का वैक्सीन इस वक्त तक लगा चुके हैं? और दूसरा, इन तरह के हालात में ये भी होता है कि किल्लत पैदा हो जाती है दवाइयों की, क्या अभी तक इस तरह की तो सूरत हाल पैदा नहीं हुई? इस तरह की कोई भी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। हमारे पास डेली स्टॉक आता है, ठीक है ना, हमारे पास डेली हम जो उनको बताते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, वो अवेलेबल करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयों की कोई शॉर्टेज नहीं है। दूसरा, इस वक्त हमने जो प्री फ्लड वैक्सीनेशन करवाई है उसमें हमने 100% 15,700 एनिमल्स को, लार्ज एनिमल्स को हमने वैक्सीनेशन करवाई है। उसके अलावा जो अब हम 26 तारीख अगस्त से ये स्टॉल चल रहा है, एस्टेब्लिश है, तकरीबन 470 जानवरों को हम ट्रीटमेंट दे चुके हैं। जी
जी नाज़रीन, तक इनका स्टैट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, जो जानवरों का इलाज किया जा रहा है। मज़ीद भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जानवरों के साथ साथ इंसानी जानों के लिए किस तरह की दवाइयाँ जो हैं वो मौजूद हैं और क्या क्या जो हैं बीमारियाँ हो सकती हैं इन तरह के हालात में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। अभी ड्यूटी मेरी इवनिंग पर है। हम 24/7 यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास टोटल जब से हमने ये इस्टेब्लिश किया है कोई 3000 पेशेंट आ चुके हैं। मोस्टली जो है ना वो जल्द की बीमारियाँ आ रही हैं, कफ भी है, फीवर भी आ रही है। तो इसके बाद अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं आए। और इसके अलावा हमारे पास वैक्सीनेशन का भी पूरा प्रोटोकॉल है। EPI वाला भी वैक्सीनेटर भी अवेलेबल है 24/7। और कोई डॉग बाइट हो, स्नैक बाइट हो, उसके लिए भी वैक्सीन हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। बाकी मोस्टली बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और मेडिसन का भी स्टॉक हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ा है अभी भी। अच्छा, माइनर इंजरीज़ हों उसके लिए हमारे पास रेस्क्यू 1122 के हमारे कुलीग हैं, वो भी हमारे पास साथ दे रहे हैं। कोई पट्टी वगैरह करनी हो, कोई इस तरह से छोटे मोटे इंजरीज़ होती हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो ख़ारिश की बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर होती हैं और अगर किसी को हो जाए तो वो अपनी मदद आपके तहत फ़र्स्ट एड के हवाले से क्या करे? मोस्टली जो है ना, एक जब ये टेंट लगते हैं, लोगों की कंजेशन होती है, तो स्कैबीज़ एक बीमारी है, जल्द की बीमारी है। वो एक दूसरे के साथ लगने से, बैठने से वो ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए एक ही दवाई होती है, वो एक बार ही यूज़ करनी पड़ती है। हमारे पास उसका स्टॉक अवेलेबल है। जिसको भी है वो आए हमारे पास ले जाए और वही दवाई सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद बंदा ठीक हो जाता है उससे। एक बार इस्तेमाल करने के बाद बंदा ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर हजरात यहाँ पर मौजूद थे। लाइफ स्टॉक के हवाले से जो है इंतज़ामात किए गए थे। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की जो मुतासरीन सैलाब हैं उनसे कि इंतज़ामिया की तरफ से उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और अगर सहूलियात दी जा रही हैं तो क्या वो इन सहूलियात से मुतमईन है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने ये देखा कि इंतज़ामिया जो है वो मुतासरीन तक, जो लार्जर जो ज़्यादातर मुतासरीन हैं उन तक इंतज़ामिया अभी तक नहीं पहुँची। और अपनी मदद आपके तहत लोग जो हैं वो अपने माल मवेशियों की भी हिफाजत करें, अपनी जानों की भी हिफाजत करें, अपने घर बारों को छोड़ रहे हैं, अपनी जो फसलें लगी हुई हैं उनको छोड़ रहे हैं। हम तवक्को रखते हैं इंतज़ामिया से कि वो जो कैंप में मौजूद हैं लोग, उन्हें के साथ साथ इन लोगों तक भी पहुंचेंगे और इनकी जो बात है हम बहैसियत मीडिया इंतज़ामिया तक पहुंचाने में उम्मीद करते हैं कि कामयाब हुए होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।